गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होता है ये रिलेशन बताता है किसके किसके बीच, एंगल एंड साइड्स के बीच, रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड। किस पे अप्लाई होता है आपका, ये राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका होता है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल का। ये आपका ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, तो 90 डिग्री का अपोजिट साइड जो होगा वो होगा आपका लॉन्गेस्ट साइड। 90 डिग्री का अपोजिट साइड लॉन्गेस्ट साइड, और लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है आपका, हाइपोटेनियस। लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है, हाइपोटेनियस। अगर आपका थीटा सी है, थीटा अगर सी है तो थीटा का अपोजिट साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। थीटा का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो क्या है आपका, बेस। अगर मैं थीटा ए से लेता, अगर थीटा ए रहता तो परपेंडिकुलर क्या हो जाता आपका, बी सी। थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेनियस, लॉन्गेस्ट साइड। थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर। ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपके 6 रेशियो हैं। फर्स्ट है साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है आपका, ए बी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेकेंड कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस बी सी अपॉन ए सी। थर्ड टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए बी एंड बेस बी सी। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जो बाकी 3 रेशियो हैं इसी के रेसिप्रोकल हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस रेसिप्रोकल सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। एंड टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये है आपके 6 रेशियो। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो हम क्या नोट कर सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। और क्या नोट कर सकते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, तो क्या नोट कर सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। और क्या नोट कर सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, वाइस वर्सा हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां से क्या फॉर्मूला हो सकता है आपका, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल है, कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, इसलिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। और एक फॉर्मूला और आपका बन रहा है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिनोमिनेटर हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका, टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या नोट कर सकते हो आप, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा को क्या नोट कर सकते हो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 6 रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये रेशियो के फॉर्मूले हुए। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन थीटा √3/2, साइन थीटा √3/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। हमको पता है कि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मींस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है √3, हाइपोटेनियस की वैल्यू 2। तो यहां हम क्या यूज करेंगे, अब बेस फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है, बेस। 3 चीज हो रहा है आपका राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइपोटेनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो जो अननोन रहेगा उसको पहले फाइंड करना है। यहां अननोन क्या है आपका, बेस। तो बेस फाइंड करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम है आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपका, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू है √3, √3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस अननोन है, फाइंड करना है। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, √3 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 3 प्लस बेस स्क्वायर। 3 इधर प्लस पे है, लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इक्वल टू बेस स्क्वायर, 4 माइनस 3 1। अब ये जो स्क्वायर है वो जब शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। ठीक है, तो √1 इक्वल टू बेस। तो बेस क्या है आपका, √1 जो होता है वो 1 होता है, तो बेस क्या हो जाएगा आपका 1। अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमको गिवन क्या था, साइन थीटा। गिवन क्या था, साइन थीटा। तो सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या था आपका, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू क्या है 1, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है 2, 1/2। थर्ड था टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू √3 एंड बेस की वैल्यू 1। फोर्थ कोसेक थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है आपका 2 एंड परपेंडिकुलर क्या है √3। कोसेक थीटा के बाद आपका था सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस की वैल्यू 2, बेस की वैल्यू 1। देन लास्ट कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 1 एंड परपेंडिकुलर √3। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया है ना। साइन थीटा गिवन था, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको फाइंड करना था, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो सबसे पहले जो अननोन क्वांटिटी थी वो फाइंड किए, उसके बाद इसके फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2, इफ कोसेक थीटा इक्वल टू √10 find the values of all t ratios of theta। गिवन क्या है आपका, कोसेक थीटा इक्वल टू √10। देखिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मीन्स क्या है 1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मीन्स 1। अब कोसेक थीटा इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू, देखिए ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, मीन्स h इक्वल टू √10 एंड p इक्वल टू 1, h इक्वल टू √10 एंड p इक्वल टू 1, p इक्वल टू 1। तो यहां पास आपका बेस क्या है, अननोन है। बेस क्या है, अननोन। तो बेस अननोन है तो उसको फाइंड करने के लिए क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, √10, √10 का स्क्वायर इक्वल टू, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, √10, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां से रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कैंसल। जब भी रूट वाली वैल्यू का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर और रूट क्या हो जाता है आपका, कैंसल, क्योंकि √10 इंटू √10 करेंगे तो रूट कैंसल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 10 इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 इंटू 1 1 प्लस बेस स्क्वायर। अब 1 को इधर शिफ्ट कीजिए, क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1 इक्वल टू बेस का स्क्वायर, 10 माइनस 1 9, 9 इक्वल टू बेस स्क्वायर। फिर स्क्वायर को जब शिफ्ट करेंगे तो √9 इक्वल टू बेस, एंड √9 क्या होता है आपका, 3, बेस इक्वल टू 3। तो आपका बेस क्या फाइंड हुआ, 3, बेस फाइंड हुआ 3। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या था आपका, 1, हाइपोटेनियस √10। सेकेंड कॉस थीटा, सेकेंड कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या आया, 3, हाइपोटेनियस √10। थर्ड आपका क्या है, कॉस साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 1, बेस क्या फाइंड किए, 3, 1/3। टेन थीटा के बाद कोसेक थीटा, क्वेश्चन में गिवन है, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगा आपका, कोसेक के बाद सेक, सेक थीटा, सेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, √10/3। सेक थीटा के बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, टेन थीटा का, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 3/1। तो ये अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ये आंसर आपका कंप्लीट हुआ। क्या किए, कोसेक थीटा इक्वल टू √10/1, ओनली √10 था, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 1। कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस √10, परपेंडिकुलर 1। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू √10 पुट किए, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 पुट किए, √10 का स्क्वायर 10, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर। 1 जब शिफ्ट किए तो 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका, 9, 9 इक्वल टू बी स्क्वायर। स्क्वायर को जब हम शिफ्ट किए तो रूट हो गया, √9 इक्वल टू बी, √9, 9 का रूट क्या होता है आपका, स्क्वायर रूट 3, बी इक्वल टू आया आपका 3, बेस क्या आया, 3। ठीक है, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हुआ आपका, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 1/√2 √10, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/√10, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/3, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस इक्वल टू √10/3, कॉट थीटा
इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू 3/1. Now, question number 3. If sin theta equal to a square minus b square upon a square plus b square, find the values of all t ratios of theta. All t ratios of theta. देखिए गिवन क्या है आपके पास, साइन थीटा. साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स परपेंडिकुलर की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाइपोटेनियस की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. फाइंड क्या करना है, बेस, है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. वैल्यू पुट कीजिए. हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर. पी की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अब आपको क्या करना है, यहां a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू, यहां क्या आ जाएगा आपका माइनस वाला फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. देखिए 2 इंटू 2 4, ए रेस टू द पावर 4 प्लस बी रेस टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए रेस टू द पावर 4 प्लस बी रेस टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. बेस अननोन है, फाइंड करने के लिए ये जितनी है सबको शिफ्ट कर दीजिए. ए रेस टू द पावर 4 प्लस बी रेस टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए रेस टू द पावर 4 माइनस बी रेस टू द पावर 4, ये माइनस शिफ्ट हुआ तो क्या हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर. ए रेस टू द पावर 4 ए रेस टू द पावर 4 प्लस माइनस कैंसल, बी रेस टू द पावर 4 बी रेस टू द पावर 4 कैंसल प्लस माइनस कैंसल. 2 2 4 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर. बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू बेस. 4 का रूट हो जाएगा आपका 2, ए स्क्वायर का रूट a, बी स्क्वायर का रूट b, तो बेस इक्वल टू क्या है आपका 2ab. बेस इक्वल टू 2ab. अब आपको देखिए यहां परपेंडिकुलर गिवन है,
यहाँ हाइपोटेनियस गिवन है, बेस भी पता चल गया, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप अब फाइंड कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, यहां पास आपका था परपेंडिकुलर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाइपोटेनियस था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या किए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। फॉर्मूला क्या यूज किए, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की प्लेस पे ए स्क्वायर है, बी की प्लेस पे बी स्क्वायर है। जो आपका आइडेंटिटी होता है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उस आइडेंटिटी में हमने वैल्यू पुट की, ए की प्लेस पे ए स्क्वायर, बी की प्लेस पे बी स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी आपको पता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ ए की प्लेस पे क्या है, ए स्क्वायर है, और बी की प्लेस पे क्या है, बी स्क्वायर। तो वैल्यू पुट की आइडेंटिटी में, ए की प्लेस पे ए स्क्वायर, बी की प्लेस पे बी स्क्वायर, ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पावर का पावर मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर ये शिफ्ट किए तो ये प्लस था वो माइनस, प्लस था माइनस, माइनस प्लस इक्वल टू बेस स्क्वायर। ए रेस्ट टू दी पावर 4 माइनस ए रेस्ट टू दी पावर 4 कैंसल 0, बी रेस्ट टू दी पावर 4 माइनस बी रेस्ट टू दी पावर 4 कैंसल 0 हो गया। 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2 2 4, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर 4। अब ये स्क्वायर जो है वो रूट हो जाएगा, तो बेस इक्वल टू रूट 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, 4 का रूट होता है आपका 2, a स्क्वायर का रूट a, b स्क्वायर का रूट b, तो बेस इक्वल टू 2ab, बेस इक्वल टू 2ab। अब आपको फाइंड करना है रेशियो, तो फर्स्ट रेशियो है आपका साइन थीटा जो कि आपको गिवन है, सेकेंड कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या फाइंड किए 2ab, 2ab अपॉन हाइपोटेनियस क्या गिवन था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस थीटा के बाद टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या था आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बेस क्या फाइंड किए 2ab, 2ab बेस फाइंड किए 2ab। कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोसेक थीटा के बाद सेक थीटा, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बेस क्या फाइंड किए 2ab, बेस फाइंड किए 2ab। कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 2ab और परपेंडिकुलर क्या है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, if 15 cot A, 15 cot A equal to 8, find the values of sin A and sec A, sin A and sec A। 15 cot A इक्वल टू 8। देखिए 15 जो है
कॉट ए के साथ क्या मल्टीप्लाई में है। अगर मैं इसको लेफ्ट से राइट ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। कॉट ए इक्वल टू 8/15, 8/15, कॉट ए इक्वल टू 8/15। और आपको पता है कि कॉट ए कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू ये टेन थीटा का रेसिप्रोकल है। टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर मींस बेस की वैल्यू क्या है 8, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 15, परपेंडिकुलर की वैल्यू 15, बेस की वैल्यू 8। आपको फाइंड करना है हाइपोटेनियस। थर्ड वैल्यू जो अननोन है हाइपोटेनियस, वो पहले फाइंड करना है यूजिंग पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम by Pythagoras theorem, hypotenuse square equal to परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपको फाइंड करना है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 15, 15 का स्क्वायर प्लस बेस 8, 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर मीन्स 15 इंटू 15 प्लस 8 इंटू 8, 15 इंटू 15 225 एंड 8 इंटू 8 64। ऐड कीजिए 289, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 289, हाइपोटेनियस इक्वल टू रूट 289, रूट 289, 289 का रूट क्या होता है आपका 17, h इक्वल टू 17, h इक्वल टू 17। तो आपका हाइपोटेनियस क्या फाइंड हुआ, हाइपोटेनियस फाइंड हुआ 17, बेस आपका क्या है 8, परपेंडिकुलर क्या है आपका 15। फाइंड क्या करना है, साइन ए, साइन ए, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है आपका 15, हाइपोटेनियस क्या फाइंड किए 17, तो आंसर हुआ साइन ए इक्वल टू 15/17। सेकंड क्या फाइंड करना था, सेक ए, सेक ए, सेक ए इक्वल टू कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या फाइंड किए 17 और बेस क्या है आपका 8, तो ये आया आपका आंसर। ठीक है, तो यहां पास आपका क्या गिवन था 15 कॉट ए इक्वल टू 8, 15 कॉट ए के साथ मल्टीप्लाई में था, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शिफ्ट किए तो ये मल्टीप्लाई का क्या हुआ डिवाइड, 8/15, 8/15 कॉट ए इक्वल टू 8/15 और कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस इक्वल टू यहाँ 8 हुआ जब कंपेयर किए तो, और परपेंडिकुलर इक्वल टू 15 है ना। फिर पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस हमने क्या फाइंड किया हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर
प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू थी 15, 15 का स्क्वायर प्लस बेस का वैल्यू था 8, तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, ऐड किए तो आया 289, जब रूट फाइंड किए तो आया 17, मीन्स हाइपोटेनियस इक्वल टू 17। साइन ए फाइंड करना था, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 15, हाइपोटेनियस की वैल्यू 17, तो साइन ए इक्वल टू 15 अपॉन 17। सेक ए, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो यहां पास हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या फाइंड की 17, बेस की वैल्यू है 8, तो सेक ए इक्वल टू 17 अपॉन 8, ये आपका हो गया आंसर।